अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और स्टूडेंट के साथ हाजिर हैं जिसकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। माशाल्लाह से क्वालिफाई कर चुके थे यहाँ से और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अकाउंट चला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, बात करते हैं इनसे, उनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुईज़ बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुईज़ माशाल्लाह से आपने क्वालिफाई कर लिया था और अब माशाल्लाह अकाउंट भी चला रहे हो जैसा कि आपने बताया और कुछ चीज़ें आपने शेयर की मुझसे। तो अगर अपने इंटरव्यू में लोगों को बताना चाहो क्या किया, किस तरह से किया, अमेज़न में आने से पहले आपको किन चीज़ों का पता था और किन चीज़ों का नहीं पता था, अमेज़न को आप क्या समझते थे, और फिर जब आपने स्टार्ट लिया, सीखा और इसके बाद जो है आपने अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट जब शुरू किया, क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या नहीं सोचा था हो गया और क्या सोचा था और वो नहीं हुआ? जी सर, माशाल्लाह से मेरे पास एक क्लाइंट आए और मैंने उनके साथ डीलिंग करी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में यहाँ पे सीखा था ब्रांड्स के साथ अप्रूवल लेना और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अप्रूवल लेकर उनकी प्राइस शीट लेना और उसके ऊपर अपनी क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट निकालना और उसके ऊपर सोर्सिंग करके उसके ऊपर परचेजिंग करना, जो भी सब चीज़ें यहाँ पे सीखेंगी बिल्कुल सेम उसी तरह मैंने वही चीज़ अपने क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर अप्लाई करी और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अप्रूवल ली और उनकी प्राइस शीट के ऊपर अपनी क्राइटेरिया के ऊपर जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छी लगी मैंने वो शॉर्टलिस्ट करी और अल्हम्दुलिल्लाह परचेजिंग भी लगाई और सर आपने भी देखा कि उसके ऊपर सेल आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त, मतलब आपको रिजल्ट्स मिले हैं। जी जी सर, रिजल्ट्स मिले, आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी सीखा, जिस तरीके से सीखा, जितनी मेहनत की माशाल्लाह से उस तरह से आपने अचीवमेंट भी हासिल जी जी सर, की है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे, अल्लाह पाक आपको इसी तरह से कामयाब करे। मुझे ये बताओ कि लोगों के जहन में एक चीज बैठी हुई है कि अमेज़न जो है पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाने नहीं देता, अमेज़न पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं करता, अमेज़न पाकिस्तान में लीगल ही नहीं है, अमेज़न पाकिस्तानी अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अमेज़न कौन सा अकाउंट डीएक्टिवेट करता है और क्यों डीएक्टिवेट करता है? सर सबसे पहले तो अमेज़न बिला वजह अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता। इसके ऊपर एक वजह होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और किसी भी आम से डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपनी परचेजिंग कर लेते हैं और उसको लिस्ट जब करते हैं, जब अमेज़न उनसे प्रूफ मांगता है तो वो इस जो है किसी भी जिससे भी उन्होंने परचेजिंग की होती है उसकी इनवाइस दिखाते हैं। अगर तो वो आम होता है, ऑथराइज नहीं होता, तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। और अगर वो ऑथराइज होता है और अमेज़न उसकी इनवाइस एक्सेप्ट करता है तो अमेज़न बिल्कुल भी अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता बल्कि आगे सेल्स देता है उसके ऊपर। कौन सा बिजनेस मॉडल कहलाता है जिसमें जो है ना अमेज़न अकाउंट मोस्टली जो है अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहा हो? सर ये आर्बिट्राज कहलाता है। इसके अंदर ये बहुत रिस्की मॉडल है बिजनेस। इसके अंदर ये होता है कि आप बिल्कुल डायरेक्टली जाते हैं और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या ब्रांड के साथ आप परचेजिंग करते हैं और फिर उसको लिस्ट करते हैं। इसके ऊपर ये होता है कि जब आपसे अमेज़न प्रूफ मांगते हैं तो आप वो दे नहीं पाते, जिसके ऊपर अमेज़न जो है आपकी इन्वेंट्री को ब्लॉक कर देता है। सही। तो होलसेल एफडी का जो प्रोसेस है, जैसे कि हमने सीखा था कि आपको डायरेक्टली जो है ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से माल परचेज करना पड़ता है और उस इन्वेंट्री को अगर तो अमेज़न सेल करने की परमिशन नहीं भी देता तो भी जो है हम अमेज़न से उसकी परमिशन लेते हैं, कि जैसे कि आपने प्रोसेस सीखा था। तो क्या आपने इस प्रोसेस पे अमल किया? मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपके साथ ये चीजें आई या नहीं आई, और आई तो वो किस तरह से आपने फेस की, वो कुछ शेयर कर। अच्छा सर, इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इसमें जो है ना दो चीजें होती हैं। एक होती है अनगेटेड प्रोडक्ट्स और एक होती है गेटेड प्रोडक्ट्स। तो जब हम जीरो अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो गेटेड और अनगेटेड का कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करो। सर गेटेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता। इसके अंदर कैटेगरी भी जो है गेट हुई भी होती है। तो ये होता है जब हम परचेज करते हैं किसी भी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर तो वो अनगेट हुई भी होती है तो हम उसको डायरेक्ट सेल पे लगा देते हैं और अगर वो अनगेट नहीं हुई भी होती तो हम उसकी इनवाइस ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की हम अमेज़न को सबमिट करते हैं। फिर अमेज़न उसके ऊपर देखता है और जो भी उसकी रिसर्च होती है वो करता है और फिर उसके बाद हमें अनगेट करके दे देता है। फिर हम रेडी टू सेल होते हैं उसके ऊपर। जबरदस्त, मतलब आप बिल्कुल लीगल तरीके से जाते हो और सेफ एंड सिक्योर होके जाते हो, बाकायदा ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से भी अप्रूवल्स लेते हो और अमेज़न को उससे वेरीफाई भी करवाते हो, फिर जाके आप प्रोडक्ट सेल करते हो। अगर कल को अमेज़न वापसी आपसे उस प्रोडक्ट की इनवॉइस मांग लेता है
तो क्या अमेजोन आपकी इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा? जी आप सर। प्रूव कर पाओगे? जी सर, मैं वही इनवॉइस अमेजोन को दिखाऊंगा और प्रूफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो इनवॉइस आपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ली हुई है या तो ऑथेंटिक किसी ब्रांड से ली हुई जी है। तो जबरदस्त। खैर, इसी बिजनेस मॉडल पे आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि आर्बिट्राज का आपको पता है किस तरह से आर्बिट्राज में जो है अकाउंट्स डीएक्टिवेट होते रहते हैं। तो जो भी लोग अमेजोन पर जुड़ना चाहते हैं, खास तौर पर अगर फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो बेशक यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, इनसे आप खुद जो है पर्सनली भी बात कर सकते हैं। इनके नंबर्स आपको जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, तो आप इनसे पर्सनली बात करके भी जो है उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि अमेजोन है क्या, अमेजोन में काम करना कैसा है, फील्ड कैसी है, ट्रेनिंग के हवाले से पूछना चाहे आप सारी चीजें उनसे मालूम कर सकते हैं।